हमेशा धन्यवाद 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 तेरी बेटी पे काम नहीं है परमेश्वर, तूने हमें जमीन पे भेजा है, हमारे लिए सब कुछ रखा है पिता परमेश्वर। कहा मेरे नाम से तुम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हो, हे मेरे परमेश्वर, जब मैं काम करूं पिता, जब वहाँ से पैसे मिले सबको तेरे लिए मैं खुशी है, सबके लिए मैं मीठा कराऊं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करूं प्यारे प्रभु जी, जो गीत हो तेरे मन को भाए, जो वचन हो वो हम सबके हृदय में रहने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मुझे हिम्मत देना पिता परमेश्वर, तेरी सहायता मदद की जरूरत है। हे मेरे जिंदा परमेश्वर, अनुग्रह शांति वाले देने वाला ईश्वर, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारी आदर आपको यीशु के नाम से आओ हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। संगति में सदा मिलती है खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ सारा संगति में सदा मिलती है खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में भूल जाता है आधा बात, मेरे जिंदगी में हर परेशानी में भूल जाता है आधा बात। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती के साथ चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती के साथ चलता रहूंगा,
आंटी का खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, उतरा 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 रूपा, उतरा 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 उतरा, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरा के प्यास बुझा दे, दिल में आके प्यास बुझा दे, चश्मा बने उछला, चश्मा बने उछला, उतरा 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 रूपा, उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा, उतरा 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 ये रूपा, उतरा 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 उतरा, गुरु में आ मेरे दिल के अंदर, बाबरू है आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा 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 रूपा, उतरा 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 उतरा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर खुदावन, अपने जीवन की रोटी तूने हमें दी है, जो हम कभी भूखे ना रहे पिता परमेश्वर। तूने अनंत जीवन दिया हमें पिता परमेश्वर, हम तेरे उस वचन को पीकर हम हमारे लिए कभी भूख ना लगे ना प्यास लगे पिता परमेश्वर खुदावन। अमृत जल तूने हमें अपने रूह से पिलाया है पिता परमेश्वर, अपना लहू देके हमें जिंदा जीवन दान दिया पिता परमेश्वर। सारे हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया पिता, हमें माफ़ कर, गुनाह को क्षमा कर। तू स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, तूने राज लाया जगत में पिता प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता यीशु का। ठीक है, वचन गाना, कल गीत गाना, एक गाना, ठीक है। चलो नीति वचन 10 का 10 का 7 से नीचे पढ़ते हैं। 10 का 7 से 70 17। हाँ ये कब्जा कपड़ा कपड़ा कैसे करके धरता है। पढ़ूं? पढ़ूं? हाँ 70। जो शिक्षा पर ध्यान देता है वह जीवन के पथ पर है, परंतु
नीति वचन 10:17। जिसने शिक्षा जो शिक्षा पर ध्यान देता है वह जीवन के पथ पर है, परंतु जो ताड़ना की उपेक्षा करता है वह भटक जाता है। जो शिक्षा पर चलता है वही जीवन के मार्ग में परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। पिता आमीन। क्या करते हैं? शिक्षा करने के टाइम जो मुंह मोड़ते हैं उनको भटक जाता है। समझ आगे? जो शिक्षा पे यहाँ ध्यान देते हैं उनको हाँ। जो शिक्षा पर चलता है वही जीवन के मार्ग में है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। जो शिक्षा पे हम वचन के बारे में समझते हैं, वचन के बारे में हम सुनने के बाद उनको फॉलो करते हैं, वो भटक नहीं जाएगा, है ना। जो परमेश्वर को वह मुंह फेर लेते हैं, जो मैं कुछ कहती हूँ बहन ये नहीं करना, बहन ये गलत है, ये सही है, ऐसे मैं कहती हूँ, उसको आप मुंह फेरेंगे भटक जाएगा। समझ आ गया ना। जैसे हम कहते हैं अपने बच्चों को, क्या कहता है बेटा ये नहीं करना, एक बेटी ये नहीं करना, बेटी क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो खुद ही करते हैं। नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगा, मैं मम्मी ये मैं वो करूँगी, मम्मी ये वो करूँगा, ऐसे हम लोग कहते हैं, वो भटक जाते हैं। उसको कहते हैं मुंह फेरना नहीं। जो शिक्षा से चलने कहते हैं उसको शिक्षा को मान के चलते हैं, वो भटक ना जाते हैं। जो दुनिया की चीज में नहीं चलते हैं वो परमेश्वर को पास आके परमेश्वर को फॉलो करके स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उनको प्रवेश करते हैं। हालेलुया। जो है ना, पर मैं एक बार मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक सवल का बेटा योनाथान, उनके तमिल में योनाथान बोलते हैं, हिंदी में पता क्या बोलते हैं उनके समझ नहीं आता मुझे। सवल का बेटा का नाम कुछ पता है आप लोग को? याद है? नहीं है ना? सवुल नहीं, सामुएल अलग है, वो बहुसवान है, सवुल अलग है। सवुल के बेटा का नाम योनाथान बोलते हैं, है ना। हिंदी में मुझे नहीं पता, मैंने मुझे आते मैंने कह दिया। उस बेटा को अपने सवुल ने कहा, बेटा तुम दाऊद के साथ मत जाना। दाऊद कौन था? धमाल था, है ना। दाऊद धमाल था। वो सवुल साला, मतलब साला बनती है ना, साला और बहन का क्या, साला क्या, सालो बहनों, ये दोनों था। सालों बहनों से वो साला बहुत प्यार करता था। वो पापा कहते थे सवुल ने, तुम उसके साथ मत जाओ, है ना, उसके मत जाओ, इसके मत जाओ, यही कह रहा था। वो उस पापा का बात नहीं माना, है ना। सब समय में हम मतलब जो माँ बाप कहते हैं अच्छा नहीं बोलते, कोई मामा पापा बोलते हैं शिक्षा अच्छा देते हैं, है ना। शिक्षा दो, अच्छा शिक्षा भी देते हैं, बुरा शिक्षा भी हो जाते हैं ना। उसने मतलब ये कहा नहीं जाना, तुम्हारा सलूक बोलते हैं, अपने बेटे से बोला था, अपने बेटा को, उनको दूसरा क्या कहते हैं, दामाद के कहा, दामाद के पास तुम मत जाओ, के साथ ना जाना, अपने जीजा के साथ मत जाओ। वो पापा के बात को नहीं माना, अनसुन कर दिया। अच्छा किया, जो मतलब उन्होंने अच्छा किया। क्यों किया? अपने पापा ने अपने दामाद के ऊपर गुस्सा में थी। अच्छा, तो गुस्सा में थे, नाराज था। क्यों? ये मेरा बेटा, ये मेरे से सीखा, ये मेरे से राजा बन गया, मेरे स्थान सबको उसको ऊपर खींच किया, तो इसलिए वो नाराज में था। क्या कौन था? अपने दामाद के ऊपर वो नाराज में थी, ना क्रोध करता था। उस क्रोध के लिए वो अपने जीजा के लिए वो सपोर्ट में थी। मेरा जीजो अच्छा है, मेरा जीजा अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करता है, मैं पापा को बात को नहीं मानूंगा, ये ना। अच्छा मतलब ये होते हैं, अच्छा शिक्षा देने वाले भी है, बुरा शिक्षा देने वाला भी है। जो अच्छा शिक्षा कौन दिया? अपने पिता परमेश्वर ने गुस्सा में उसको मना किया, लेकिन वो जानता था कि जीजा मेरा सही है। इस समय हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा शिक्षा देने वाला है, है ना, आज्ञा देने वाला है। हम परमेश्वर को वचन को हमने सुनना है। उसने सुना, अपने जीजा के साथ उन्होंने जोड़ के, उन्होंने जो भी काम किया, अच्छा कर्म किया, उसको भी नाम अच्छा से वो आगे उसको भी बढ़ाया। सब उसको योनातान का कहता है उस नाम को, वो भी अच्छा से सेवा किया। वो मतलब दाऊद के साथ रह के उसके नाम भी ऊंचा हुआ, है ना। इसीलिए हम मतलब मुंह फेरने वाला हो तो क्या हो जाता है? संकट में फंस जाते हैं।
वो मुंह फेरने के लिए हमारा परमेश्वर हमको नहीं करना चाहिए। हमारा अच्छा शिक्षा देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है। जो अच्छा शिक्षा कौन था? दाऊद के साथ था, इसीलिए दाऊद ने उसको अच्छे से 22 सालों को अच्छा से उनको मतलब रह के उनको साथ साथ जहाँ भी जा रहा था, जहाँ भी सेवा कर रहा था, लेके मुंह फेरने वाला भी बंदा अच्छा बना दिया, अच्छे के साथ रहता है, सच्चा साथ रह गया था उनको परमेश्वर। इस समय में हमारा परमेश्वर ये कहते हैं, सेकंड हमने पढ़ते हैं 80, जो बैर को छुपा रखता है वह झूठ बोलता है और जो आपदा फैलाता है वही मूर्ख है। जो आफर मूर्ख, जो बैर को छुपा रखता है वही झूठ बोलता है। जो बैर को छुपा रखता है वो झूठ बोलता है। हाँ, जो आपदा को फैलाता है वही मूर्ख है। वो आपदा को फैलाता है वो मूर्ख है। मतलब वो जाके सबसे ये कह रहा था ये मेरा मूर्ख है, तो उनके पास मत जाओ, वो मेरे मारने आ रहा है, मुझे वो करने आ रहा है, ये कहता था। जो अभी आफत फैल रही है ना, सॉरी बीच में बोलने के लिए, बोलो। जो अभी हमारे जीसस के परमेश्वर जीवित है, सबको मालूम है, सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि रचाई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे ये धर्म परिवर्तन करा रहा है, लेकिन वो ये आपदा फैला रहे हैं, वो मूर्ख हैं, वो आपदा फैला रहे हैं बिन फालतू की। और वो भी जानते हैं हाँ परमेश्वर ने सृष्टि रचाई है, वो सब कुछ करने वाला है, लेकिन वो अपनी बढ़ाई कुछ चाहते हैं, वो मूर्ख है। आमीन। अभी आजकल परमेश्वर को नाम को फैलाते हैं, फैलाने का टाइम, हाँ आपदा फैला रहे हैं ना, वो मूर्ख है। परमेश्वर ने देखो खुला ही बोला है, जो ठट्टा उड़ाते हैं वो मूर्ख है। अगर वो मूर्ख नहीं होते तो परमेश्वर की वो जानते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, ये जीवित है। यीशु का नाम को दुष्ट करते हैं ना, उसने हमें जीवन दिया ना, वो जीवन बदलता है, जीवन बिताता नहीं है, वो जीवन देता है। हाँ। परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन हमारे इसका कराता है हमारे लिए कितनी। रिपीट करो। जो बैर को छुपा रखता है वही झूठ बोलता है और जो आपदा फैलाता है वही मूर्ख है। आमीन। यीशु को नाम मतलब दुष्ट मानते हैं, यीशु को गलीशिया को दुष्ट समझते हैं, विश्वासी को दुष्ट समझते हैं, पास्टर लोग को दुष्ट समझते हैं। जो ये वो मतलब ये लोग ऐसे करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग को मसीह के मतलब मसीह के बारे में झूठ बोलते हैं। देखो मसीह के बारे में झूठ बोलते हैं, और ये सारी कहते हैं हिंदू में से मसीह का बारे में लोग सुसमाचार सुना के ही लोग वो परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन कराते हैं। ये वो बोल के मसीह के दुष्ट मानने वाला को परमेश्वर इस वचन है। परिवर्तन तो हमारा होता है, वो सच बात है, परिवर्तन होता है, लेकिन हमारे अंदर जो अंधकार की बातें होती है वो दूर हो जाती है। हमें नए जीवन की समझ की बातें हमें परमेश्वर सिखाता है। हम पहले कैसे थे, हर समय गालियाँ निकालते रहते थे, बुरा वाला कहते थे, लेकिन आज हमें परमेश्वर ने अपनी आशीष दी है तो हम बदल गए ना। प्यार की मीठी बोली हमें परमेश्वर ने कहा तू प्रेम रख, पड़ोसी से प्रेम रख। वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन है, वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो बुराई का परिवर्तन कराता है परमेश्वर। नया जीवन 19 जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वही बुद्धिमान से काम करता है। आमीन। हालेलुया। हमारे पास्टर को कोई थप्पड़ मारे, हमारे जीसस को कीले ठोकी गई, हमारे नहीं आप सबके परमेश्वर को कीले ठोकी गई, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें दुआ दी, आशीष दी। इसी के लिए हमारी कलीसिया के लोग भी अगर कोई गाली देता है ना तो कितने मुस्कुरा के कहते हैं परमेश्वर इनको बुद्धि दे, ये भी तुझे जानने लगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है ना। इस वचन भी यही कहता है परमेश्वर ने, जो परमेश्वर दोबारा रिपीट करो, जहाँ बहुत बातें होती हैं जहाँ अपराध भी होता है, अपराधी भी, परंतु जो अपने मुंह को बंद करते हैं वही बुद्धिमान से काम करता है। इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बोलना है ना, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। मतलब करने हैं जब बातें करने चाहिए, फिर भी हम ज्यादा बात करेंगे वहाँ क्या हो जाता है, लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग परमेश्वर को नाम को कुछ तुच्छ मानते हैं, जो कलीसिया को तुच्छ मानते हैं, उनमें उस सामने उनके यही कहना चाहिए कोई बात नहीं बहन, आप मसीह के बारे में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में चलो, हम अपने रास्ते में जा रहे हैं। परमेश्वर की बुलाहट है, आपके मन में उजाला करेगा परमेश्वर। हाँ ये तो अपने रास्ते में चलो, हम दूसरे रास्ते में जा रहे हैं, हम उनको जाके हम बड़ा बोलेंगे, नहीं उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बोलेंगे तो हमारे परमेश्वर का नाम क्या हो जाता है,
परेशान हो जाता है। इसलिए जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, ना बोलना है वो तो चुपचाप हम सुन के जो हम आके प्रार्थना करना है उनके लिए, है ना, उनके लिए हम प्रार्थना करना है। क्या करना है? ठट्टा करने वालों को, झूठ बोलने वाले के सामने, हमारे गलीशों को तोड़ने वाले को सामने, जो मसीह को विरोध करने वाले के नाम सामने हम चुपचाप नहीं रहना चाहिए। जो करते हैं बोलते हैं वो बोलने के बाद फिर उसके बाद हम उनको बोलना चाहिए। जो उन लोग बोलने के बाद थक जाते हैं ना, जो बोल के थक जाएगा उसके बाद हमने बोलना है। पहले हमसे बराबर उनको बोलेंगे तो बहुत सारी बात फैल जाएगा। हाँ, लास्ट में हमने क्या करना है? चुपचाप अब सुन के लास्ट में हमने कहना चाहिए, बहन आप लोग ऐसे नहीं कहना चाहिए, परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। जो परमेश्वर का नाम को विश्वास करते हैं वो रास्ते में चलते हैं। जो परमेश्वर क्या करते हैं? सच्ची मार्ग दिखाते हैं। हम किसी के परवरिश पर वो नहीं करते हैं। जो क्या बोलते हैं बहन? बहसबाजी हम नहीं करते, बहसबाज नहीं करते। जो बात यीशु मसीह का परमेश्वर सिखाता है वही हम करते हैं, और हम परमेश्वर को नाम से वो विश्वास से वो हमारा पास आते हैं, उनको हम परमेश्वर को सिखाते हैं। वो उनको हम परमेश्वर को पास बुलाते हैं। जो बात सबको हम नहीं बुलाते हैं, वो जो अपने मर्जी से परवरिश अपने मन को परमेश्वर को बस दे रहे हैं, हमारा अपने परमेश्वर की इच्छा से वो लोग आ रहे हैं, उनको हम परमेश्वर के नाम को सुनाते हैं। यही हम कह के चुपचाप हम आने चाहिए, है ना। जो हमसे बहस करते हैं उनको सामने हमें ऐसे कह के हम ऐसे आना चाहिए। इसीलिए हम जो बोलना है उस जगह बोलना है, उस जगह साथ जाके चुप रहना है, उस जगह पे हम चुप रहना है ना। इस वचन को हम परमेश्वर हमारा पास आज आए, उस वचन को हमने सुने, उसके बाद हमने भी ऐसे करना है। ठीक है, हमें प्रार्थना करते हैं, काम करना है, ईमान से, ईमानदार से हमें हमें रबर शबर बरी बरा कर बर शंदर बला रबरी बरा बरा खरा बर शबरी बरा बला रबा। वो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन नीति वचन 10 का पिता हम 70 और 80 और 90 का पढ़ते थे परमेश्वर। इस वचन में हमने परमेश्वर ये कहा, राजा यीशु जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, ठट्ठा करने के सामने बहस नहीं करना है। यीशु के नाम से जो बैड लोग को आपने सिखाया, जो जहाँ भी उन लोग रहते हैं, जहाँ भी जो भी मसीह के बारे में जो बात होते हैं प्रभु, उनसे प्यार से समझाने के लिए इनको पिता खुल मन देना, शांति मन देना और नाना देना और बुद्धि देना। परमेश्वर का नाम को जो भी परमेश्वर दुनिया में है उनको सबको, गलीशा को, सब पास्टर लोगों को, सभी विश्वासी को, सभी जो जहाँ भी जाते हैं, जो जहाँ भी प्रचार करने जाते हैं, जहाँ भी जो प्रॉब्लम होती है उस सबसे पिता प्यार से रह के परमेश्वर उनको मदद कर, उनका हेल्पिंग कर, उनका रक्षा कर, उनका आशीष दे। बहुत सारी गलीशा के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जो जहाँ भी यीशु मसीह प्रॉब्लम करने वाला शैतान खड़ा है प्रभु, सबको भोर करने के लिए हिम्मत और ताकत आप दे राजा। प्रार्थना करने की हिम्मत देना राजा। परमेश्वर हम उनसे जाके क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम घुटने करके प्रार्थना कर सकते हैं। पिता आप सबको बचा के रख, सबको गलीशा को बचा, सब पास्टर लोग को बचा, सबको विश्वासी के बचा, सबको सुसमाचार सुनाना जाता है उनको बचा राजा। ओ राबा शका राबा रिबा राबा खरा बरा और इस शंदा राबा रिबा राबा खरा बा। ओ मैं धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय में हमारे बच्चों को बिना आशीष दिया, हमारे हिंदी में बहुत सारे परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने जाते हैं, पास्टर लोग है, गलीशा है, उनको रक्षा कर, उनको मदद कर। जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं देश देश के गांव में, शहर में जाते हैं पिता, उनको मदद कर। जो पास्टर लोग है उनको ब्लेसिंग करना और आशीष का दरवाजा खोलना राजा। पंजाब में पिता, मणिपुर में पिता, यीशु मसीह उत्तराखंड में पिता परमेश्वर, आसाम में परमेश्वर, बिहार में पिता परमेश्वर, यीशु उड़ीसा में, जो जहाँ भी प्रभु, जहाँ प्रभु पास्टर लोग है, गलीशा है पिता, जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं उनका हेल्पिंग और मदद करना। तमिलनाडु में, केरला में भी पिता परमेश्वर, महाराष्ट्र में भी पिता परमेश्वर पिता। इस समय में पिता बैंगलोर के लिए मैं प्रार्थना करता है राजा, दिल्ली के क्षेत्र का प्रार्थना करता है। दिल्ली में भी बहुत सारे पास्टर लोग है, गलीशा है, जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं, गरीब के विश्वासी है, जो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनको रुकावट करते हैं शैतान ने, जो प्रार्थना करने के टाइम रुकावट करते हैं, जो प्रार्थना करने के लिए जाने के टाइम रुकावट करते हैं पिता, उनके शरीर को बीमार करके रुकावट करते हैं, उनको माइंड को रुकावट करते हैं, उनको परिवार को रुकावट करते हैं। परिवार के अंदर पिता परमेश्वर जो प्रॉब्लम करने वाला आत्मा को दूर कर यीशु
यीशु का अधिकार नाम से पिता, जो पास्टर लोग को परिवार को पिता, विश्वासी लोग को परिवार को, गलीचा चलाने वाला परिवार को जो दुष्ट आत्मा की कड़ा रहता, दूर आत्मा के दूर भगा राजा, पवित्र आत्मा उनको मदद करना, जो जवान बेटियां पास्टर लोग को परिवार को अपना ब्लेसिंग करना, जो बच्चे लोग को ब्लेसिंग करना, छोटे से बच्चे तक अपने आशीष का दरवाजा खोल राजा, विशेष करके परमेश्वर इस जहां में पिता हम लोग को बैठी का प्रार्थना करने आया, बहन लोग को पिता, कमलेश बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको जॉब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उसको जॉब को ब्लेसिंग करना राजा, आशीष दरवाजा खोल, वो भी हमारे साथ आके पिता प्रार्थना करने वाले बेटी बनाओ प्रभु, उसको जॉब की जरूरत है पिता अपने पूरी कर रहा, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको मन को इच्छा को पूरी कर, उनको परिवार को, दोनों बेटियां को, दमाद के लिए, उनको बेटा के लिए, मैं उनका हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही है परमेश्वर, जो भी उनका शरीर के अंदर निर्बलता दुर्बलता दूर भाग यीशु का अधिकार नाम से उनका छंगाई कर, छुटकारा दे राजा, राजा दीदी के लिए भी, उनको दोनों बेटी के लिए, दमाद के लिए, उनका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता राजा, दर्शना आंटी के लिए, दोनों बेटा के लिए, दोनों बहू के लिए, दोनों दमाद के लिए, दोनों बेटी के लिए, दोता दोती के लिए हम प्रार्थना करता है पिता, मीना सिस्टर पिता उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता, विशेष पिता शांति सिस्टर उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता, शांति सिस्टर उनको हस्बैंड पिता परमेश्वर मुरुकेश भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका देवरानी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, किरण के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर उनका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय वर्षा हमारे साथ बैठी है पिता, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, शशि बहन हमारे साथ बैठी है पिता, उनको परिवार के लिए, शशि पिता प्रभु उनको तीनों चार बहन बेटी के लिए, मैं उनको बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, बहुत सारी उसको समस्या पिता, शशि क्षेत्र को उनका परिवार के अंदर यीशु सारी समस्या को दूर कर यीशु का अधिकार नाम से, वो बहन को हम कहते हैं हमारे गलीचा में आ बहन कहते हैं प्रभु, वो कहती है फिर नहीं आ पाती है, यीशु उसको भी लिया राजा गलीचा के अंदर, जो भी उसको समस्या दूर कर यीशु का अधिकार नाम से, बहुत सारी उसको भी परेशानियां पिता दूर कर यीशु, उनको चार बेटी को आशीष दे, उनको बेटा को भी आशीष दे, छोटे छोटे बच्चे पिता वो लोग भी काम करने जाते पिता यीशु, वो बच्चे लोग का ब्लेसिंग कर यीशु का अधिकार नाम से पिता, पवित्र आत्मा जहाँ भी हम लोग को बैठ के प्रार्थना करने आए हैं, दुष्ट आत्मा की शक्ति भारत में से दूर भाग यीशु का अधिकार नाम से, और हमारा शबारी बारा बारा करा बारा शबारा बारी बारा बारा रबा और शेखरे रबा रबा रबा, हम प्रार्थना में और मजबूत बनाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ा परमेश्वर, वो अनेक बहन को हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद करना राजा, जो रुकावट करने वाले शैतान का बांध है यीशु का अधिकार नाम से, अपने भवन को आप हाथ में सौंपता है राजा, उसमें गलीचा का अंदर अनेक बहन भाई लोग नए आने के लिए मदद करना, नया योजना दे राजा, और हमारा शेखरी बारा बारा शांता रखा रबा परमेश्वर, आपने परमेश्वर आप बड़ा करना राजा यीशु, आप हमारे साथ रह के पिता प्रभु मदद करना राजा, जो आपने इच्छा राजा उस रास्ता से चला राजा परमेश्वर, आपने हमारा प्रार्थना सुना कबूल करा, यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया 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 हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया जी, आपको मुंह दिखाओ, महिमा हो सबको।